रुक करते अरुणाचल में भारत चीन बॉर्डर पर झड़प हुई है। 9 दिसंबर की रात की बताई जा रही है घटना। बॉर्डर पर तवांग के पास हुई है झड़प में दोनों देशों के 30 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सैनिकों में झड़प की खबर 9 दिसंबर की रात की घटना बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई, 30 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। दोनों देशों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। 30 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के आएंगी। तो अरुणाचल में भारत चीन बॉर्डर पर यह झड़प हुई है। 9 दिसंबर की रात की यह घटना बताई जा रही है। बॉर्डर पर तवांग के पास ये झड़प हुई। झड़प में दोनों देशों के 30 सैनिकों के घायल होने की खबर। एक और तो जहां हम देख रहे थे पिछले काफी समय से शांति बनी हुई थी। हालांकि बयानों की गर्मी आपने महसूस की होगी, पर उसके बाद कोशिश और कवायद यही थी कि शांति दोनों देशों के बीच में बनी रहे, रिश्ते थोड़े से बेहतर हो। पर उसी बीच इस तरीके की खबर आने वाले वक्त में किस तरीके की दिशा होगी दोनों देशों के रिश्तों की, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। 9 दिसंबर की पूरी घटना बताई जा रही है। अब इसी खबर को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एक बार के लिए तो लग रहा था जो शांति बनी हुई थी तो आने वाले वक्त में रिश्तों में कुछ सुधार की उम्मीद थी, पर अब ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जी आयुषी जी, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है देश के लिए और हमारे पूरे मैं मानता हूं इस एशियन स्टेट्स के लिए। और जिस प्रकार से ये गतिविधियां कई दिनों से चल रही थी, हम देख रहे थे 2-4 दिन पहले, अगर आपने देखा हो, पाकिस्तान फाइटर जेट्स और जिस तरह चल रहा था, और 9 तारीख की घटना का देश के सामने आ जाना, मैं मानता हूं ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश को बताया क्यों नहीं गया कि इस तरह की घटना हुई है जहां पर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। और चीन का जो आक्रामकता है, जिस प्रकार से भारतीय सेना और हम थे मिलिटरीली, हमें पता था कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन चल रहा है। पर ये जो बदलते परिप्रेक्ष्य में चाइना भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा था, पाकिस्तान भी कर रहा था। तो मैं मानता हूं एक तरह से ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट्स आने पे ही पता लगेगा कि मामला क्या हुआ। पर ये टेंशन जो बिल्डअप हो रहा था, चीन अपनी आक्रामकता, जिस प्रकार इन्होंने वापस अपना टेन्योर बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने कहा था सेना को तैयार रहने के लिए। पर मैं मानता हूं भारतीय सेना सदैव मुस्तैद है। और अभी जो हमारी सरकार है भारत के अंदर, वो भी क्लियर है कि हर चीज का दबाव दिया जाएगा। और चीन को भी लग रहा था कि जब इनका गलियारा पीओके अगर हम लेते हैं तो जो गलियारा है वो हमारे पास आ जाएगा। चीन को भी लग रहा था एक्साइड चीन भारत लेगा। तो ये उसके डिस्टर्बेंसेस हैं जो बड़ा दुखद है। चीन को ऐसा कदम उठाना पड़ा या जो भी परिस्थिति हुई है तो अभी पता लगेगा। पर मैं मानता हूं भारत की सेना को तैयार रहना पड़ेगा किसी भी इस प्रकार के खतरे का अब। और ये स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जिस तरह से अपने आप को एक सुप्रीमेसी की दौड़ में चल रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। पर मुझे पूरा यकीन है भारत की हमारी सेना और हमारे भारत की सरकार और नागरिक इस चीज को सही तरीके से डील करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा सकती है कि इस पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से डील किया जाए ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पर शांति बहाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।